हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वैदिक गणित सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा, यानी खड़ा लाइन ऊपर नीचे, ठीक है। और फिर से तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, इसका मतलब क्या, क्रॉस, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके हम 3 अंकों का गुणा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो 3 अंकों के गुणा पर इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, यानी खड़ा, ऊपर नीचे गुणा करना है। दूसरा स्टेप होगा क्रॉस, क्रॉस करने के बाद प्लस करना है। तीसरा स्टेप होगा हमारा क्या जी, क्रॉस और फिर खड़ा, इन तीनों को जोड़ना है। और उसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा जी, क्रॉस, उसके बाद जोड़ना है। पांचवा स्टेप क्या, ऊपर नीचे, यानी खड़ा ऊपर नीचे। इसके बाद पांचवें स्टेप में हमारा गुणा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको तो ये स्टेप बहुत डिफिकल्ट दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप इसका प्रयोग करने लगेंगे तो सबसे ईजीएस्ट मेथड होगा। तो चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी खड़ा है, यानी 2 में 2 का गुणा, ऊपर नीचे, खड़ा का मतलब समझेंगे आप ऊपर नीचे, यानी 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूना 4। अब क्या करना है, क्रॉस है, यानी इसको भूल जाना है, अभी इन दोनों पर क्रॉस लगाना है, यानी इसका इससे गुणा, 2 तिया 6, और फिर से इसका इससे गुणा, 2 तिया 6 और 4 दूना 8। तो 6 और प्लस 8 बराबर क्या जी, 14, 14 के 4 और हासिल 1, ठीक है। फिर से अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर हम आएंगे, ये तीनों का गुणा करेंगे, यानी ये तीसरे स्टेप पे, यानी इसका इससे गुणा, 2 में 2 का गुणा 4, यानी इसका इससे गुणा, 2 दूना 4, यहाँ लिखिए आप 4, प्लस लिखेंगे 2 में 1 का गुणा, 2 एकम 2, प्लस लिखेंगे, फिर से बीच वाला जो ऊपर नीचे है खड़ा लाइन दिखाया गया यहाँ पे, तो 4 तिया 12, इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 4 दू 6, 6 और 12 18, 18 और एक हासिल जो था 19, 19 के 9 लिखेंगे यहाँ, और हासिल होगा क्या, फिर एक हासिल होगा। फिर से अब इसको भूल जाना, अब 2 डिजिट पर हमको अप्लाई करना है, तो इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए, इसमें 2, यानी 2 क्रॉस दिख रहा है, और फिर प्लस, यानी 4 दूना 8, और फिर से क्या जी, 3 एकम 3, 8 और 3 11, 8 प्लस 3 11 और एक हासिल 12, 12 के 2 लिखेंगे, हासिल कितना होगा, 1 होगा। फिर से खड़ा, यानी स्टेप खड़ा है, 2 एकम 2 होता है, 2 और एक हासिल 3, यही आपका गुणनफल है। आई बात समझ में। चलिए एक और सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस पर हम अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप है ऊपर नीचे खड़ा, 3 तरीके 9, ठीक है, हमने 9 लिखा, फिर इस दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 के 9 लिखेंगे, हासिल कुछ नहीं मिला। फिर से तीनों पर, यानी 3 में 1 का गुणा 3, और 3 में 2 का गुणा 6, यानी 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 6 और 3 9 हो गए, और फिर से 2 एकम 2, 1 में 2 का गुणा, 2 में 1 का गुणा 2, तो 9 और 2 11, 11 के 1 बचा, हासिल कितना हुआ जी, 1 हुआ। और फिर से हमें अब इसको हटा देना है, यहाँ हटा देना है, फिर से इस पर 1 एकम 1 और 2 दूना 4, 4 और 1 5, और एक हासिल जो हुआ हमारा क्या जी, 6, और फिर से अगला स्टेप में है खड़ा, यानी ऊपर नीचे, 2 एकम 2, ये हमारा गुणनफल हुआ। आई बात समझ में। ये वैदिक गणित सूत्र गणित की कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, 2 में 3 का गुणा, यानी 2 तिया 6, ठीक है। फिर से 2 डिजिट पर अप्लाई करेंगे हम लोग, यानी 2 में 2 का गुणा 4 और 2 में 3 का गुणा 6, 6 और 4 10, 10 के हो गए 0, बचा क्या 1। फिर से अब तीनों पर, यानी 2 में
4 का गुणा 4 दूना 8 और फिर से 3 में 1 का गुणा 3 एकम 3 और फिर 8 3 11 और फिर से 2 में 2 का गुणा 4 11 4 15 और एक हासिल 16 16 के 6 बचा क्या 1 बचा। फिर से हमको 2 अंकों पर करना है, इसमें इसका गुणा यानी 2 चौके 8 2 एकम 2 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। 10 और एक हासिल 11 11 के 1 बचा 1, ठीक है, कैरी 1। और फिर से हमें क्या पांचवा स्टेप है खड़ा, ठीक है। 4 एकम 4 और एक हासिल 5, हमारा गुणनफल हो गया 51,606, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपको बनाना है, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर अगले वीडियो में किसी और सूत्र के साथ मिलते हैं।